सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है समर्पण। समर्पण जब गुरु चाहे, या यूं कहें कि गुरु जब चाहे अपने शिष्य के पास पहुंच सकता है। जो नियर और डियर है उनके विषय में सब मालूम रहता है। जब मन साफ होता है तब अपने आप ही सब चीजें उतरती रहती हैं। एक बार गुरु शिष्य को देखकर उसकी पूरी लाइफ का प्रोग्राम सेट कर देने की शक्ति रखता है। तो जो लोग गुरु के साथ रहते हैं, उनका हाथ पकड़े रहते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाना है। जो लोग समर्पण कर देते हैं, उनका भार गुरु पर हो जाता है, उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। एक बार चचा जी ने कहा कि चिट्ठी लिखो, हर जुमले के साथ लिखवाते, यदि ईश्वर की दया कृपा हुई। हमने समझाया तकिया कलाम, तो एक जुमले में ये छोड़ दिया। आपने बाद में फिर चिट्ठी पढ़वाई तो कहा इस जुमले में यदि ईश्वर की दया हुई क्यों छोड़ दिया। फिर से उसका लिखवाया। तो चूंकि मन का स्वभाव है कि जिसका ध्यान करता है तदाकार बन जाता है, इसलिए उसकी प्रार्थना से, उसके ध्यान से हमारा मन भी निर्विषय यानी खाली और शांति में बन जाता है। तो हम कोई कार्य करेंगे तो बड़ी खूबी के साथ खूब दत्त चित्त होगा। कर्म में कुशलता ही होगी, कर्म में कुशलता ही होगी। जनाब बाबूजी को हर वक्त हाजिर नाजिर समझकर काम करना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। हर समय हर आयु में हिम्मत, श्रद्धा, विश्वास की जरूरत होती है, उनको मत भूलो। तो अपने गुरुदेव का सहारा ही एकमात्र संबल होता है। एक कमजोर बालक अपने माँ बाप के सहारे के बिना काम नहीं कर सकता। हम भी उन्हीं के सहारे बिना कोई काम नहीं कर सकते, उन्हीं के सहारे जीवन जीते हैं। ये सब काम काज वही करवाते हैं। बुजुर्गों के साथ क्या क्या परेशानियां आती हैं, लोग क्या क्या कहते रहे, मगर दृढ़ और सच्चे बने रहिए, सब मामला पार हो जाएगा। ये हम सब लोगों ने देखा है। हर जमाने की बातें, हालात अलग अलग होती हैं। आजकल क्या काम है, लोग कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते क्योंकि वो शुद्ध और पवित्र नहीं। पूजा करने का, सत्संगी कहलाने का ढोंग करते हैं, वरना ईश्वर स्वरूप होते हुए भी विमनस्यता कैसी। सोचो, विचारो और समझो। इसलिए आजकल तो बस सुनो और हट जाओ, कान बंद कर लो, अपने आप को संभाले रहो और भगवान से, अपने ईष्ट से प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो कि हे भगवान दया करें, साहस और शक्ति दें कि हम अपनी श्रद्धा और विश्वास में अटल रहें, बेड़ा पार हो जाएगा। लाला जी महाराज के पास रहने का अवसर मिला। हमने देखा कि उनके पास जो सत्संगी भाई आते, उनके लिए बस सुबह अंधेरे में ही कुएं से पानी भरकर रख देते और कहते ना दो लो। अपने प्रेमियों की स्त्री से सेवा करते थे। उनके लड़के श्री जगमोहन नारायण जी के साथ भी खूब रहे। वो अंगूछा डाले हुए सबकी सेवा खुशामद करते रहते। स्वभाव इतना सरल और विनम्र कि लोग समझते कि वो कोई नौकर है। जब बाद में मालूम पड़ता कि ये तो महात्मा जी के सुपुत्र हैं तो बड़ी क्षमा याचना करते। ऐसा था हमारे बुजुर्गों का रहन सहन और सेवा शुश्रूषा का भाव। वास्तव में यही पूजा है, लोगों से प्रेम करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनकी सब प्रकार से सेवा करना, तभी जीवन सफल होता है। तो हमारे बुजुर्ग सरल, सीधे और बनावट से दूर थे और अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं गया था। उन्हीं के गुणों को तो हम अपने अंदर उतारना चाहिए। ये पूजा का असली मकसद। सन 1931 में महात्मा जी का विसार हो गया। तो हम शाम को फतेहगढ़ गए तो चचा जी सत्संग करा रहे थे। हम पहुंचे तो देखा कि लाला जी सत्संग करा रहे, मगर चचा जी बैठे। चचा जी थे तो लाला जी के छोटे भाई, मगर प्रेम बहुत करते थे और गुरु की तरह उनकी इज्जत करते थे। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और बहुत ज़्यादा फनाई। ये लयता की अवस्था थी जो चचा जी लाला जी के रूप में दिख रहे थे। ये पहला मौका, या जब हम 1 महीने फतेहगढ़ चचा के पास रहे तब था। कमरे में दरवाजे के पास रहते,
चचा लेट जाते, हम लोग रात भर बातें करते रहते, नींद तक नहीं आती थी। तो संत महात्माओं की कई बातें सत्य हो जाती हैं, क्योंकि वह सदैव ईश्वर की याद में रहते हैं और कभी असत्य नहीं बोलते। जो आदमी कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, वो जो भी बोलेगा सत्य ही बोलेगा, उसके मुंह से निकली बात सत्य होती है। धार्मिक किताबों के पढ़ने का मतलब जो पढ़ा जाए उस पर अमल किया जाए। हर मजहब और हर संप्रदाय में जो बात है वो ये है कि निष्ठा प्रेम, ये निष्ठा प्रेम ही समर्पण से आता है। महात्मा जी कहते थे कि जो सच्चा दुनियादार नहीं है उसको ईश्वर दर्शन नहीं हो सकते। यानी यहाँ जो करना है वही करना चाहिए। भाई बहन, बीवी बच्चे, माँ बाप, साथी संगी, ये सब परमात्मा के नियमानुसार हैं। जैसा व्यवहार जिसके प्रति हो वैसा ही करना चाहिए, तभी पूजा सफल होगी। तो घर गृहस्थी की यही पूजा है कि सबके प्रति हमारा व्यवहार समान हो, उसमें लाग लपेट ना हो, सबसे प्रेम रखो। हमारा दैनिक जीवन, हमारी रहनी सहनी हमारी पूजा है। दोनों समय पर पूजा नियमित रूप से तथा निश्चित समय पर करते रहना चाहिए। किसी प्रकार की दिखावट की बू न आने पाए, किसी प्रकार की शंका या अड़चन पैदा हो, फौरन अपने इष्ट को सूचित कर दो। ईश्वर तुम पर बहुत मेहरबान है, तुम्हें भी हर समय उसको धन्यवाद देते रहना चाहिए। बिना निज कृपा के ना गुरु कृपा और ना ईश्वर कृपा ही होती है। तो पूजा करते वक्त इस दास को जरूर याद कर लिया कीजिए। जब भी हम अपनी तरफ देखते हैं तो अपने को बहुत ही दीनहीन समझते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, अपनी खराबियों की ओर मत देखिए और ना दूसरों की। सिर्फ सच्चे दिल से अपने को गुरु में, भगवान में समर्पण करते रहो और उनके सामने दीनहीन बने रहो। इसी में सब कुछ है। जब मनुष्य सच्चे दिल से उसको हरदम भजता है और अपना आपा बिल्कुल मिटा देता है, तब भगवान उसकी ओर अवश्य ध्यान देता है और उसकी सच्चे हृदय की प्रार्थना सुनकर उबार लेता है। कोई गलत बात हो रही हो और उसे रोका नहीं गया तो उससे स्पष्ट है कि हमारे अंदर की लापरवाही जरूरत से ज़्यादा आ गई। हम एक बात जानते हैं कि कौन बात अच्छी और कौन बात खराब, फिर भी हम उस ओर क्यों अग्रसर हैं, जिससे हम अपनी गलतियों को, अपराधों को, पापों को लिखकर भगवान से प्रार्थना में, मानसिक वार्तालाप से, अनुनय विनय के द्वारा अपने इष्ट देव को बतलाते हैं। तो फिर जब हम कोई काम क्यों ना हो आरंभ करते हैं, क्यों ना उनको बतला दें ताकि हमारा आरंभ उनकी प्रेरणा से हो। फिर तो किसी अनुचित कर्म के होने की संभावना ही नहीं है। आंखें फोड़ डालो, लंगड़े हो जाओ, गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, सब दुष्कर्मों की ओर से, तभी जीवन सुधरेगा। दुनिया में अकेले रह जाओ, सिर्फ गुरुदेव का सहारा ही काफी है, वही मदद करेगा, दूसरा कोई नहीं। सहारा, आसरा, संबंध, प्रेम सिर्फ एक से ही करो, वही तुम्हें संभालेगा हर घड़ी, हर जगह और हर मुसीबत। बस यही एक काम आएगा। ऐसा अपना दृढ़ विचार बना लो, देखो कैसी राहत मिलती है। देखो कैसी राहत मिलती है। हमको हमारे गुरुदेव ने अपना लिया, केवल अपनाया ही नहीं, अपने हृदय में जगह दी। तो आप सबका तो कहना ही क्या, केवल बस एक ही बात कर लो और अच्छी तरह से बांध लो, समझ लो कि दुनिया में तुम्हारा कोई संबंध, माँ बाप, भाई बहन, स्त्री, लड़का, दोस्त, दुश्मन कोई नहीं। ये तो ईश्वर की रचना का एक अंग है। दुनिया तो रंगमंच है, सब अपना अपना काम करने आए। माता पिता मर गए, थोड़े दिन याद आते हैं। भाई बहन मर गए, बड़ा विक्षोभ होता है, वो भी थोड़े दिन का। ये सब ईश्वरीय विधान है। सच तो केवल ईश्वर है। ईश्वर ने गुरुदेव मिला दिया कि तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सके, माया मोह के भवजालों से मुक्ति दिलवा सके। परिवार अपनी जगह है, उसकी देखभाल भी यथासंभव करते रहो, मगर उसमें डूब ना जाओ। असल को पकड़ो, असल परमात्मा है। भाईजान जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसको पाने के लिए कुछ कुर्बानी भी करनी पड़ती है। जरा बांध लो हिम्मत, फिर तो रास्ता अपने आप आता जाएगा। तो हमारी इन बातों को अपने पर ढाल कर देखिए, जितनी बार पढ़ोगे उतने ही समझोगे।
इसलिए रामायण और गीता को एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए, उतना ही सीखोगे नई नई बात। आप जैसा चाहे वैसे ही अपने को बना सकते हैं। गुरु का सहारा लेकर जब स्वयं साहस और वीरता पूर्वक परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो सफलता तो दूर, कष्टों की झलक भी ना रहेगी जीवन में। पूजा का सार हमने यही निकाला है कि जीवन को सत्य बनाना और नियमित बनाना। जब इतना हो जाएगा, जीवन सत्यम शिवम सुंदरम स्वम बन जाएगा। अपने विचारों को, अपने कर्मों को, रहन सहन तथा बोलचाल को इस तरह ढांचे में डालो कि जो भी मिले आपको वो अपने ख्याल का, अपने साथ का बन जाए। और साधारण सी बात लगती है समझने में, सोचने और पढ़ने में, मगर स्पष्ट बात यह है कि किसी तरीके की बनावट पास मत आने। जो भीतर हो वही बाहर, जो घर वालों से वही बाहर वालों से। तो अभ्यास की आवश्यकता है। गुरु हर वक्त देखभाल करते रहते हैं, किसी समय भी गाफिल नहीं होते। गाफिल तो हम ही हो जाते हैं। जब पूजा में बैठिए सफाई के साथ, अलग अलग आसन पर, बिस्तरे पर नहीं, और अपने गुरु को सामने बैठाकर ख्याली तौर से उसकी पूजा जैसे मंदिर में पुजारी करता है, नहलाना, धुलाना, चंदन, धूप, दिया, आरती वगैरह खूब प्रेम से करिए। फिर विनती करिए, चरण पकड़ कर रोइए, गिड़गिड़ाइए कि अपना प्रेम व शक्ति दें। चरण चूमिए, आंखों से लगाइए, माथे से लगाइए बार बार। फिर ध्यान कीजिए कि उनके अंदर से प्रकाश या करंट हृदय में आ रहा है। गफलत ना होने पाए, होश हमेशा कायम रखिए। चलते फिरते, खाते पीते हर वक्त साथ रखिए। खाना खाते समय भोग लगाकर भोजन कीजिए। रात देर तक मत जाइए, अपने गुरुदेव के चरणों में लेट जाइए। रात में एक नींद सोकर फौरन कुल्ला करके कपड़े बदल कर इसी प्रकार पूजा करिए प्रेम से। बाबूजी महाराज की पौत्री बीना का ब्याह सन 1963 में हुआ तो एक सज्जन ने 1000 रुपये अम्मा को दिए। बात आई और गई, हो गई, मगर उन सज्जन के मन में ये रुपये वाली बात बनी रही। बाबूजी भी नहीं रहे और अम्मा भी। हमारे मन में ये बात आई कि कहीं उस सज्जन के मन में रुपये वाली बात घर तो नहीं कर गई। इसलिए विवाह के लगभग 20 साल बाद हमने एक व्यक्ति को उनके घर मिलने के लिए भेजा। तो बात बात में उन सज्जन ने कहा, हमने बीना की शादी में अम्मा को 1000 रुपये दिए थे। फिर हमने 1000 रुपये उनके मित्र द्वारा वापस करवाए। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई किसी की मदद करता है तो उसे ईश्वरीय मदद समझकर करना चाहिए, उपकार या परोपकार ना समझे। तुमको भगवान ने इस काबिल बनाया कि दूसरों की सेवा यथासंभव करते रहो। दूसरी बात, यदि पिछले जन्म का भी कोई उधार रह गया तो इस जन्म में चुकाना होगा, वरना उधार चलता रहेगा। इसलिए कहा गया कि नेकी कर और कुएं में डाल। ये जो गाते गाते नींद आ जाती है वो नींद नहीं है। जब सारे विचार शांत हो जाते हैं और एकाग्रता पैदा हो जाती है और ध्यान निर्विषय मन की दशा होने से नींद आ जाती है। नींद में आलस होता है और उसमें आलस नहीं होता है, स्फूर्ति रहती है। लेटने से फिर नींद कैसे आए? जो अच्छी बात है, जब ऐसी हालत हो जाए तो थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहना चाहिए। नींद की खुमारी चले जाने पर फिर अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। गायन विद्या भी तो भक्ति भाव के लिए है। यदि गायन की साधना ठीक प्रकार से की जाए तो आदमी योगी बन जाता है। भगवान आपकी मदद करें। धन्यवाद।